हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स देखिए अभी ना मेरे ना तीनों बच्चे स्कूल चले गए थे और सुबह का नाश्ता पानी सब हो गया था। तो फिर यहाँ पे ना मैं अपना सुबह के काम में लग गई थी। तो किचन में ये जो थे ना, ये बर्तन खाली हो गए थे। इसमें जो बड़े बड़े ड्रम रहते हैं ना, उसमें मैं सामान रखती हूँ, जैसे कि चावल हो गया ये सब। तो एक है ये वाला, तो मैंने सोचा कि इसको मैं निकाल के धो लेती हूँ। जितने भी बड़े चीज़ है ना, वो मैं बाहर इसी तरह बैठ के धो लेती हूँ। और ये जो लोहा का तो मेरे पास ज़्यादा बर्तन नहीं है, बस एक तवा है जिसमें मैं रोटी बनाती हूँ रेगुलर। और तवा में वही पराठे बनते हैं। और ये जो लोहे की कढ़ाई है ना, छोटी सी, ये ना क्या होता है कि मैं इसमें सिर्फ फ्राई करती हूँ और कुछ नहीं बनाती हूँ, छोटी है ना। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ गई थी घर में। तो मैं ना जैसे कि किचन वगैरह मैंने झाड़ू लगा रखा है। फिर वो सब मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा कि उसको ना थोड़ा पानी में फूलने के लिए दे देती हूँ, मतलब भिगो के छोड़ दूँगी। तो वो बर्तन में बाहर निकाल दी। और बस ये रह गया था मेरा ये लिविंग रूम। तो इसको फिर मैंने क्या किया ना कि अभी थोड़ा सा अच्छे से सरिया देती हूँ। और बच्चे जब घर में नहीं रहते हैं ना, क्या होता है ना, जैसा आप देख रहे हो ना सोफ़ा वगैरह, कुशन, ये सब वैसा ही रहता है। ज़रा सा भी हिलता डुलता नहीं है। और जैसे ही अगर बच्चे आ जाते हैं ना, तो एक भी चीज़ जगह पे नहीं रहती है इस रूम की खासकर। बाकी दोनों बेडरूम मेरे जैसे कि वैसे ही रहते हैं, क्योंकि बेडरूम में तो सिर्फ मतलब उतना यूज नहीं होता है, तो हम लोग यहीं पर ही पूरा दिन बिता लेते हैं। जैसे टीवी वगैरह यहीं पर है ना, तो खाना पीना सब यहीं पर ही हो जाता है। और उसके बाद देखिए अभी मैं घर में झाड़ू लगाकर और पोछा लगा लूँगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने सारे काम ऐसे ही निपटाती हूँ। और टाइम हो गया था, हमारे इधर इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि पत्ते बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। मेरे आंगन में तो पूरा पत्ता ही पत्ता भर जाता है। उसके बाद झाड़ू पोछा लगाने के बाद ना फिर मैं ये यहाँ पर आ गई थी। मैंने सोचा कि ये सब धोकर और उठा के रख लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं बाकी का काम करूँगी। और फ्रेंड्स, ये जो लोहे की कढ़ाई है ना, छोटी सी, इस ये क्या है ना कि ये काली दिखती है। और इसमें मुझे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि दी आपका कढ़ाई कितना गंदा है। तो मैं क्या होता है ना कि इन लोहे की चीज़ों को हमेशा ऐसे ही कभी कभी बीच बीच में, जैसे 10 दिनों में 15 दिनों में ना, ऐसे ही बाहर लाकर और इनको अच्छे से धोती हूँ। जैसे ईंट हो गया, ईंट से भी धो लिया करती हूँ। तो ये एक बार भी अगर मैं फ्राई करती हूँ ना, तो वो काली पड़ जाती है। तो फिर वो काली ही दिखती है, लोहे की कढ़ाई है तो। और फिर मैं बार बार, वैसे तो मैं धोती हूँ, जो किचन में रहता है ना बर्तन धोने वाला साबुन, उससे तो रेगुलर धोती हूँ, रोज़ ही धोती हूँ। जब यूज होता है, एक बार भी यूज होता है तो उस टाइम ये दोनों लोहे की कढ़ाई धोती हूँ। लेकिन ना कलर चेंज नहीं होता है। जब हम लोग ईंट से तार से बहुत देर तक रगड़ते हैं ना, तभी जाके इसका लोहा का जो कलर है वो आता है। फिर एक बार यूज करने से फिर हो जाता है। तो ये गंदी नहीं होती है, बस इसका कलर ब्लैक हो जाता है। और जो तवा है वो भी क्या है कि पराठा वगैरह बनते रहता है ना, तो जल जाती है। तो फिर उतना नहीं टाइम रहता है रोज़मर्रा में कि डेली फिर मैं ईंट से ही इन दोनों को रगड़ने के लिए बैठ जाऊँ। और छोटी कढ़ाई है ना, तो इसमें बहुत कम तेल यूज होता है। फिर वो तेल ना मेरा ख़त्म हो जाता है। तो क्या होता है ना कि जो भी चीज़ें हम फ्राई करते हैं ना, तो एक बार में ही उसे ख़त्म कर दे तो वो अच्छी होती है। बार बार तेल को जलाना अच्छा बात नहीं है, फिर वो नुकसान करता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरा ये जो भी रहता है ना, ड्रम वगैरह जो भी किचन में जितने भी मेरे कंटेनर रहते हैं, जो भी खाली होता है ना, उसको तुरंत ही धो देती हूँ। फिर वो क्या होता है ना, डीप क्लीनिंग के टाइम इतना वो सब गंदा नहीं दिखता है। उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी और मैंने सोचा कि पहले मैं नहा के पूजा वगैरह कर लेती हूँ। फिर पता नहीं क्या मन किया ना कि धूप बहुत ज़्यादा था, मैंने देखा, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। फिर मैंने कहा ना कि मतलब वही सोच रही थी कि अगर नहा धो के ऊपर छत मुझे साफ़ करना था आज, तो फिर नहा धो के करूँगी ना, तो पूरा पसीना, मतलब कि गर्मी से हालत ख़राब हो जाएगी। और मेरा छत बहुत ज़्यादा गंदा था, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है तो धूल वगैरह बहुत उड़ रही है। और फिर ना पूरे शरीर में डस्ट हो जाता। तो मैंने सोचा कि अब मैं नहाने से पहले ही छत पे आ गई हूँ ना, तो साफ़ कर लेती हूँ। और
उससे पहले मैंने ना थोड़ा पानी का छींटे मार दिया है ताकि बहुत ज़्यादा डस्ट ना उड़े, फिर भी डस्ट उड़ रहा था। और मतलब कि हो जाता है। और छत पे तो अभी हमने पूरा ठंडा बिताया है। अभी जैसे कि अभी तो सर्दियाँ कम हो गई है और जनवरी तक सर्दी था, बहुत सर्दी था। अभी 10 दिनों से जब से हवा चलने लगी है ना, तब से सर्दी कम हो गई है। तो ऊपर आई थी ना, इतनी तेज़ धूप हो रखी है, तो फिर मैंने स्वेटर वगैरह भी खोल दिया है क्योंकि गर्मी लगने लग रही है। और यहाँ पर देखिए, ये जो आप झाड़ फूट देख रहे हो ना, ये मैंने सेम लगाया हुआ था, तो सेम की बेल थी। तो जब वो ताज़ी थी ना, तो इस बाँस से निकली नहीं, पूरा इसी में वो था मतलब कि राउंड राउंड हो गया था ना, तो वो हुई नहीं, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। अब इतना ज़्यादा सूख गया है ना कि जैसे मैं खींची तो सारा निकल गया। तो वो निकाल के पहले तो मैंने फेंका और उसके बाद देखिए कितना कचरा। और ऐसे ही मैं ना थोड़े-थोड़े पानी डाल रही हूँ। एक ही बार डालूँगी ना, तो छत इतनी तेज़ धूप है कि तुरंत ही सूख जा रहा है और छत भी सोख ले रहा है। तो इसीलिए मैं कम-कम डाल रही हूँ और हवा भी चल रही थी बहुत, तो क्या हो रहा था ना कि कचरा जैसे मैं झाड़ू लगा रही थी, तो वापस आ जा रहा था जो हल्का-फुल्का है पत्ता वगैरह। तो इसीलिए कम-कम उठाकर डायरेक्ट फेंक ही दे रही हूँ। फिर क्या होता है ना उससे कि भर नहीं जाएगा। और यहाँ पर देखिए कितना कचरा निकल रहा है। और पता है फ्रेंड, जब बरसात आता है ना, तो हमें बहुत सारे पेड़-पौधे लगाने का मन करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हरियाली रहती है, बारिश होती है, तो उस टाइम ना कुछ भी चीज़ लग जाता है। अब जैसे-जैसे बरसात ख़त्म हुआ, विंटर आया, फिर ना वो नहीं, हम लोग जी कितना भी कोशिश कर लेते हैं ना, फिर बहुत सारी चीज़ें नहीं उसकी मेंटेनेंस कर पाते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने भी अभी छोड़ ही दिया है ये सब, जो है सो करती हूँ। और ये सब तो नहीं होता है सब्ज़ी वग़ैरह, उसमें बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो इसी वजह से बस मुझे फ्लावर वग़ैरह लगाने का बहुत शौक़ है। सब्ज़ी वग़ैरह तो बस बरसात में ही जो लग जाती है ना, तो वो फिर ठीक है, उतना तो मैं कर ही लूँगी। लेकिन अभी विंटर में तो बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा सूखापन आ गया है अभी के सीज़न में। तो इसी वजह से मैं अभी गार्डनिंग वाला नहीं आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। वैसे आप सभी के कमेंट आ रहे थे क्योंकि अभी कुछ मैं ऐसा लगा ही नहीं रही हूँ क्योंकि मौसम नहीं है ना, इस वजह से। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे बातें कर कर के मैंने पूरा छत साफ़ कर लिया। अब देख ही रहे हो ना आप सब क्या हो रहा है, ये जैसे हवा से है ना, पूरा इधर उड़ के आ जा रहा है। ये देखिए, अभी मैं झाड़ू लगा रही थी, जो हल्के-हल्के पत्ते रहते हैं ना, वो उड़ के फिर दोबारा इधर आ जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि पूरा छत साफ़ कर रही हूँ, फिर हवा से इधर आ जा रहा है। फिर ले दे के मैंने धीरे-धीरे वो सब छोड़ ही दी। और जितना मुझसे हुआ, लास्ट लास्ट में इतनी तेज़ हवा चलने लगी, फिर वो कचरा मैंने उठा के फेंकी। उसके बाद मैं नीचे आ गई और बाकी का बचा हुआ बाद में देखा जाएगा। बस बालकनी है, तो बालकनी तुरंत में लगा के नीचे चल जाती हूँ। और इतनी तेज़ धूप लग रही थी ना, मतलब ठंड तो है लेकिन धूप की वजह से ना गर्मी भी नहीं लग रही थी, ठंड भी नहीं लग रही थी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ नीचे, मेरा काम ख़त्म हो गया है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे नहा धो के मैं फ्रेश हो गई थी और यहाँ पर बस नीचे आ गई हूँ। इतनी तेज़ ऊपर थी ना कि मतलब ऊपर जब तक थी ना, ऐसा लग रहा था कितना टाइम हो गया है, पर टाइम हो गया था, 10-11 बज गया था। मेरा हो ही जाता है लेट, क्योंकि 9 बजे मेरा छोटा वाला अयांश जाता है ना, तो उसको पहुंचाने और फिर मैं घर आती हूँ, तो मुझे ना 9 साढ़े 9 बज जाता है। तो साढ़े 9 बजे के बाद ही सारा काम वगैरह स्टार्ट करती हूँ फिर से, तो मेरा 11 बज जाता है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मेरी एड़ी पूरे विंटर नहीं फटी और अब जाके फट गई है मेरी एड़ी। और मेरी एड़ी ना मतलब कि फटती है, तो मैं क्या करती हूँ, बोरोलिन जो होता है ना, या अभी तो नहीं है मेरे पास, पर बोरोलिन से तुरंत ही ठीक हो जाता है क्रैक जो होते हैं हमारे एड़ी। तो अभी बोरो प्लस था, तो वही मैंने लगा लिया और अभी लगा रही हूँ ना, तो ठीक हो जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं सेम लेके आ गई थी और सेम को मैंने अच्छे से उसको कट करके धोकर अभी देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ।
नाश्ता वगैरह तो मैं सुबह ही मेरा बन गया था, बस दोपहर का खाना बना रही हूँ यहाँ पर। आलू और सेम की सब्जी, तो बस कुकर में बना रही हूँ क्योंकि ना जल्दी बन जाता है इस वजह से। और ये देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ी-थोड़ी भून रही हूँ और इसको थोड़ा अभी मैं ग्रेवी वाला बनाऊँगी, तो इसमें हल्का सा पानी डाल के और ढक इसे दूँगी ना तो ये जल्दी बन जाएगा। और देखिए आलू इसीलिए मैंने बड़े-बड़े साइज़ का थोड़ा कट करके डाले हुए हैं ताकि सेम अच्छे से पक जाए, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इसको पकने में। और इसीलिए मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ना कि 1-2 सीटी लगेगी तो ही हो जाएगी फिर ये। तभी से मैंने ढक दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैंने सोचा कि आप सभी से बातें कर लेती हूँ मैं। और आज ना मैं बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसी वजह से। और पूरा महीना मेरा ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, लगता है नया साल मुझे ना रास नहीं आ रहा है। और पता नहीं, मैं एक वीडियो डालती हूँ, 2 वीडियो डालती हूँ, फिर ना मेरे घर में किसी का ना किसी का तबीयत ख़राब हो जा रहा है, चाहे बच्चों का ही हो जा रहा है या फिर मेरा ही हो जा रहा है ऐसे। तो अब क्या करें, मौसम भी बदल रहा है ना, शायद ये भी हो सकता है कारण। और मेरा मतलब नया साल ना कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।